हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम साइंस में पोलर रीजन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि पोलर रीजन पर स्टूडेंट्स जो हमारी अर्थ के पोल्स पर सिचुएटेड हैं वहाँ पर 6 मंथ तक सनराइज़ नहीं होता और 6 मंथ तक सनसेट नहीं होता है। तो इसलिए 6 मंथ तक वहाँ का सराउंडिंग बहुत ही कोल्ड रहता है। -37 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, यानी 0 डिग्री से भी 37 डिग्री लेस टेम्परेचर वहाँ हो जाता है। तो ऐसे सराउंडिंग में वहाँ पर कुछ एनिमल्स से ही रह पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोलर बियर एंड पेंगुइन। ये उस सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पर रह पाते हैं। बट स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या बर्ड्स से जो कि ऐसे सराउंडिंग को अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, आइए इस बारे में स्टडी करते हैं। Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds। किस तरह के एनिमल्स भी पोलर रीजन में रहते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water, कि जो फिश है स्टूडेंट्स वो कोल्ड सराउंडिंग में रह पाती है, उससे सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेती है फॉर लॉन्ग, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फिश कोल्ड सराउंडिंग में रह सकती है। बट स्टूडेंट, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, कि बर्ड्स को रहने के लिए थोड़ा वार्म सराउंडिंग होना ज़रूरी है। तो जब पोलर रीजन में 6 मंथ तक सन सेट हो जाता है तो वहाँ पर कोल्ड सराउंडिंग बन जाता है, तो बर्ड्स उस सराउंडिंग को अडेप्ट नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट यानी उस प्लेस को छोड़ देते हैं टू वार्मर रीजन्स, और वार्मर रीजन की तरफ चल पड़ते हैं। व्हेन विंटर सेट इन, कि जब विंटर सीजन आता है तब बर्ड्स माइग्रेट कर देते हैं, उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस चले जाएंगे। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, जैसे ही विंटर सीजन समाप्त होता है 6 मंथ के बाद जब सनराइज होता है, लगातार 6 मंथ तक सनराइज रहता है पोलर रीजन्स में, तो वो बर्ड वापस आ जाते हैं अपने प्लेस पर। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स से, कि अपने इंडिया में ऐसे बहुत से बर्ड से बहुत दूर प्लेस से आते हैं, पोलर रीजन से आते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द सिबेरियन क्रेन, सिबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा कि एक माइग्रेटरी बर्ड है दैट कम्स फ्रॉम सिबेरियन, जो कि सिबेरियन प्लेस से आता है, टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, कि अपने राजस्थान के भरतपुर प्लेस पर और हरियाणा में सुल्तानपुर पर ये सिबेरियन बर्ड, सिबेरियन क्रेन नाम का जो बर्ड है, सिबेरियन प्लेसेस से माइग्रेट करके आता है। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अपने नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिगर 7.6 में हम इस तरह के प्लेसेस को देख सकते हैं। ये रहा फिगर 7.6 से, कि देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, ये अपने हैबिटेट के अंदर हैं, एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट, और वो फ्लाई करके फिर दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं उस प्लेस को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर विंटर सराउंडिंग स्टार्ट हो गया है। पोलर रीजन का जो सराउंडिंग है इतना कोल्ड हो जाता है कि वो उसे से अडेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उस प्लेस को छोड़ना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। पहले के माइंड में क्वेश्चन आता है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स, कि क्या फिश एंड बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती हैं स्टूडेंट। फिश के बारे में अभी हमने स्टडी किया कि फ़िश लॉन्ग टाइम तक कोल्ड वाटर के नीचे रह सकती हैं, तो फिश को माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, बटरफ्लाई को माइग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वह एक तरह से बर्ड्स की तरह ही रहती हैं, तो वो माइग्रेट करके ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं। येलो बॉक्स में स्टूडेंट्स माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, आइए इसे स्टडी करते हैं। कि डिड यू नो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल as much as 15,000 किलोमीटर
टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम, कि उनके जो घर हैं, हैबिटेट हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी बन जाती हैं कि वो उसे अडेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए लगभग 15,000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे प्लेस पर, जैसे अपने यहाँ इंडिया में आते हैं सिबेरियन प्लेस से, कि पोल्स हमारे इंडिया से काफ़ी दूर हैं, तो 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पहुँचते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इट हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ दैम टू disperse the heat generated by their flight muscles, कि स्टूडेंट्स जो विंड फ्लो होती है वो उन्हें हेल्प करती है उन्हें ये बताने के लिए कि कोल्ड कंडीशंस से कि किस तरफ हैं और हीट जनरेटेड किस तरफ हो रही है, क्योंकि विंड की जो स्पीड है स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, विंड हमेशा कोल्ड सराउंडिंग से हॉट की तरफ फ्लो करती है, तो विंड फ्लो उन्हें हेल्प करती है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। बट हाउ दिस बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल ए मिस्ट्री, कि एक रहस्य है स्टूडेंट्स कि बर्ड्स हमेशा उसी प्लेस पर हर साल कैसे ट्रेवल कर जाते हैं। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि उनके अंदर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स उस मालिक ने डायरेक्शन की सेंस बनाई हुई है, वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, तो हर साल उसी डायरेक्शन में वो चलते हैं और अपने प्लेस पर, अपने जो माइग्रेटरी प्लेस पर पहुंच जाते हैं और वापस अपने वो हैबिटेट में भी पहुंच जाते हैं। एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल, सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड दैम, कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि लैंडमार्क की हेल्प से, यानी कि लैंड को पहचान लेते हैं और उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लाई करना। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड टू द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट, कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सन की गाइडेंस लेकर, सन के को देखकर कि सनराइज किस तरफ हुआ है, सनसेट किधर होता है, या रात के टाइम स्टार्स की मूवमेंट को देखकर, स्टार्स से हेल्प लेकर वो फ्लाई करते हैं, डायरेक्शन पता लगा लेते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन, एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, many type of fishes and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climate से, कि स्टूडेंट्स केवल बर्ड्स ही नहीं, कुछ मैमल्स यानी ऐसे एनिमल, कुछ समय टाइप के एनिमल्स से, कुछ टाइप की फिशेज भी, इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करती हैं सीजनली। सीजनली का मतलब विंटर सीजन जब आता है, जब उसी कंडीशन को वो अडेप्ट नहीं कर पाते, तो हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स की तरफ, जिस क्लाइमेट में वो रह सकते हैं उसके खोज में, सर्च में वो चल पड़ते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को फिश जो हैं, फिश के बारे में बताया था ऊपर पैराग्राफ में कि फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, कि लॉन्ग टाइम तक रह सकती हैं, लेकिन उन्हें भी बाद में माइग्रेट करना पड़ता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम। कुछ टाइप की फिश माइग्रेट करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स पोलर रीजन के बारे में। यहाँ तक आप रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरा रीजन स्टडी करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसे भी आप एक बार रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।